हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, क्लास 7th स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट लेसन 4 का वीडियो बनाने जा रही हूँ। पहला यहाँ देखिए, चतुर्थः पाठः। चतुर्थः पाठः अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अकारांत पुल्लिंग शब्द। पहले वीडियो में भी मैंने वर्ण वाले वीडियो में आपको बताया था अकारांत आकारांत क्या होता है। यहाँ आपका जो पूरा चैप्टर ही है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत शब्द, ध्यान से देखिए। अकारांत शब्द जिन शब्दों का वर्ण विच्छेद करने से अंत में आ स्वर आता है वे अकारांत शब्द कहलाते हैं। आपको वर्ण विच्छेद करके भी समझाया गया था। जैसे यहाँ पर रामः, र प्लस आ प्लस म प्लस अ और विसर्ग। तो अंत में अ वर्ण विच्छेद करने पर जब अंत में अ शब्द आता है तो वे अकारांत शब्द कहलाते हैं। यहाँ देखिए, आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया गया था वर्ण विच्छेद के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर राम, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, अर्थात वर्ण विच्छेद करने पर जब अंत में अ शब्द आता है तो वे अकारांत शब्द कहलाते हैं। अब हम अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। अभी मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वह चैप्टर 4 पाठ 4 अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। तो अभी ध्यान से आप देखिए, आपको अभी मैंने वर्ण विच्छेद भी दिखाया था कि जिन शब्दों का वर्ण विच्छेद करने से अंत में अ स्वर आता है उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे रामः, गजः, बालः आदि। इसके बाद पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करवाते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालकः, वृक्षः, पर्वतः, सूर्य। ये जितने भी उदाहरण हैं, यदि इनका वर्ण विच्छेद किया जाए तो इनके अंत में आ शब्द आएगा और ये पुल्लिंग के साथ साथ अकारांत शब्द भी कहलाएंगे। इनके यहाँ पर उदाहरण देखिए। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम अह को औ स्वर कर देने पर द्विवचन बन जाता है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे गजः, यहाँ पर देखिए गजः अर्थात एक हाथी, और औ अह को औ कर दिया गया तो द्विवचन बन गया गजौ अर्थात दो हाथी। बालकः एक लड़का यानी एक वचन, बालकौ दो लड़के अर्थात द्विवचन। यहाँ पर भी देखिए वृक्षः एक पेड़, वृक्षौ दो पेड़। तो इस तरह अह को औ कर दिया जाए तो उस शब्द का अकारांत शब्दों का द्विवचन बन जाता है। अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़े। तो यहाँ पर आपने पढ़ा पुल्लिंग शब्द हैं बालकः, वृक्षः, पर्वतः, सूर्य। ये सारे एक वचन में हैं। फिर उन एक वचन शब्दों को कैसे द्विवचन में बदलना है वो भी बता दिया गया है कि अह को औ की मात्रा कर देने पर ये द्विवचन हो जाते हैं। जैसे गजौ, बालकौ, वृक्षौ, अश्वौ। इसके बाद देखिए बहुवचन, यानी अकारांत शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस प्रकार बनाया जाता है ये भी आपको साथ ही समझाया जा रहा है। जो शब्द 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का ज्ञान करवाते हैं वे बहुवचन होते हैं। जैसे गजाः यानी अनेक हाथी, बालकाः अनेक बालक, वृक्षाः अनेक पेड़, अश्वाः अनेक घोड़े। तो अभी आपने देखा था जब उसमें कोई मात्रा और विसर्ग नहीं होता है तो एक वचन है, जब औ की मात्रा आ जाती है तो द्विवचन में बदल जाते हैं, जब आ की मात्रा और विसर्ग आ जाते हैं तो वह बहुवचन में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए गए हैं। बालकः एक वचन, बालकौ औ की मात्रा गई द्विवचन, बालकाः बहुवचन। यहाँ पर सिर्फ विसर्ग है,
यहाँ अ की मात्रा है, द्विवचन में अ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग आता है। तो ये जो रूप है ये कहलाते हैं शब्द रूप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। बालकः, बालकौ, बालकः। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। बालकः अर्थात लड़का, दो लड़के, अनेक लड़के। मयूरः मतलब मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः अनेक मोर। इसके बाद इसके और भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ देखिए। सिंहः एक शेर, सिंहौ दो शेर, सिंहा अनेक शेर। मेघः बादल, मेघौ दो बादल, मेघा अनेक बादल। कपोतः एक कबूतर, कपोतौ दो कबूतर, कपोता अनेक कबूतर। गजः एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजाः अनेक हाथी। शुकः एक तोता, शुकौ दो तोते, शुकाः अनेक तोते। मूषकः एक चूहा, मूषकौ दो चूहे, मूषका अनेक चूहे। वानरः एक बंदर, वानरौ दो बंदर, वानराः अनेक बंदर। अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़े, अश्वाः अनेक घोड़े। गर्दभः एक गधा, गर्दभौ दो गधे, गर्दभा अनेक गधे। श्रमिकः एक मजदूर, श्रमिकौ, श्रमिकः एक मजदूर, श्रमिकौ दो मजदूर, श्रमिका अनेक मजदूर। नृपः एक राजा, नृपौ दो राजा, नृपाः अनेक राजा। मकरः एक मगरमच्छ, मकरौ दो मगरमच्छ, मकराः अनेक मगरमच्छ। भुजंगः एक सांप, भुजंगौ दो सांप, भुजंगाः अनेक सांप। मृगः एक हिरण, मृगौ दो हिरण, मृगाः अनेक हिरण। ऊष्ट्रः एक ऊंट, ऊष्ट्रौ अनेक दो ऊंट, ऊष्ट्राः अनेक ऊंट। ऊष्ट्रः एक ऊंट, ऊष्ट्रौ दो ऊंट, ऊष्ट्राः अनेक ऊंट। पादपः एक पेड़, पादपौ दो पेड़, पादपाः अनेक पेड़। इस तरह देखिए आपको बहुत सारे शब्द दे दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपको एक वचन अकारांत पुल्लिंग शब्द, जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के यहाँ बहुत से उदाहरण आपको समझाए गए हैं। इनका एक एक सबका हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताती गई हूँ ताकि आपको इसका अर्थ समझ आ जाए, किसको क्या कहते हैं। यहाँ देखे शब्दार्थः, वर्ड मीनिंग। मयूरः एक मोर यानी मोर, अश्वः घोड़ा, बालकः लड़का, गर्दभः गधा, सिंहः शेर, श्रमिकः मजदूर, मेघः बादल, नृपः राजा, कपोतः कबूतर, मकरः मगरमच्छ, गजः हाथी, भुजंगः सांप, शुकः तोता, मृगः हिरण, मूषकः चूहा, ऊष्ट्रः ऊंट, वानरः बंदर, पादपः पौधा। तो ये शब्दार्थ आप लोग अच्छी तरीके से याद करेंगे और इससे आपको हिंदी करने में, संस्कृत से हिंदी बनाने में आपको अवश्य सहायता मिलेगी। के बाद है अभ्यास प्रश्न। मौखिक, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, साथ के साथ आप भी बोलिए। श्रमिकः, श्रमिकः। भुजंगौ, भुजंगौ। ऊष्ट्रः, ऊष्ट्राः, उष्ट्राः। अश्वौ, अश्वौ। पादपाः, मूषकाः, मेघौ। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए।
श्रमिकः, भुजङ्गौ, उष्ट्राः, अश्वौ, पादपाः, मूषकाः, मेघौ। श्रमिकः का अर्थ हुआ एक मजदूर, भुजंगों का अर्थ हुआ 2 सांप, उष्ट्राह का अर्थ हुआ अनेक ऊंट, अश्व अर्थात 2 घोड़े, पादपाह अनेक वृक्ष या अनेक पेड़, मूषकाह अनेक चूहे, मेघौ 2 बादल। पढ़िए और समझिए। यहाँ पर देखिए दिए गए हैं बालकः, बालकौ, बालकाः, यानी बालक के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द। बालकः, बालकौ, बालकाः। शुकः, शुकौ, शुकाः। तोता, 2 तोते, अनेक तोते। बालकः, बालकौ, बालकाः, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शुकः, शुकौ, शुकाः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तोता, 2 तोते, अनेक तोते। यहाँ देखिए मेघः, मेघौ, मेघाः, पादपः, पादपौ, पादपाः। मेघ अर्थात एक बादल, 2 बादल, अनेक बादल। मेघा, मेघौ, मेघा। पादप, पादपौ, पादपाः, एक पेड़, 2 पेड़, अनेक पेड़। इसके बाद देखिए रिटन, लिखित एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यहाँ देखिए कबूतरः का संस्कृत हुई कपोतः, कपोतः। यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होगी, सिर्फ विसर्ग होगा, कपोतः। आपको बाद में मैं एक्सरसाइज वर्कशीट लिखकर दिखा दूंगी, उसके अनुसार आप इसको रिपीट करेंगे और लर्न करेंगे। कपोतः एक कबूतर, 2 मगरमच्छ यानी मकरौ, बंदर, वानरः, 2 तोते यानी शुकौ। इसके बाद इधर देखिए गर्दभः, गधा, एक गधा की संस्कृत होगी गर्दभः। अनेक घोड़े, अश्वाः, अनेक घोड़े की संस्कृत होगी अश्वाः। 2 श्रमिक यानी श्रमिकौ। अनेक शेर, सिंघाः, अनेक शेर, सिंघाः। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। निम्नलिखित चित्र देखकर वचनानुसार उनके नाम लिखिए। ये चित्र आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित चित्र देखकर वचन के अनुसार उनके नाम हमें लिखने हैं। 2 कबूतर बने हुए हैं तो यहाँ क्या आएगा कपोतौ, कपोतौ। एक चूहा बना हुआ है मूषकः, मूषकः। यहाँ देखिए अनेक हाथी बने हुए, 4 हाथी बने हुए, यानी ये 3 से अधिक हाथी है तो यहाँ पर आएगा गजाह, गजाह। यहाँ देखिए 3 बंदर बने हुए हैं वानराह, वानराह। यहाँ देखिए 2 पेड़ बने हुए हैं पादपौ, पादपौ। यहाँ देखिए एक राजा बना हुआ है, इसे कहेंगे नृपः, नृपः। लिखी हुई मैंने बताया भी, आपको वर्कशीट दिखा देंगे, उससे आप ध्यान से कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित सूची के आधार पर अकारांत पुल्लिंग शब्दों के 3 उदाहरण दीजिए जिनको हम आसमान में देखते हैं। तो जिनको हम आसमान में देखते हैं सूर्यः, चंद्रः, नक्षत्रः। सूर्य, चांद और तारे। तो सूर्यः, चंद्रः, नक्षत्रः। पशु, पशु में हम लिख सकते हैं मृगः, वानरः, गजः। कोई भी आप लिख सकते हैं, मृगः, वानरः, गजः, अश्वः, गर्दभः। फिर इसके बाद जो बोल नहीं सकते यानी वृक्षः, भुजंगः, नक्षत्रः इत्यादि। जिनका आकार आप से बड़ा है वे हो सकते हैं गजः, ऊष्ट्रः, व्याघ्रः इत्यादि।
यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज नंबर 4, उचित अर्थ पर सही का निशान लगाइए। यानी श्रमिकों 2 मजदूर, 2 घोड़े और 2 मजदूर लिखा है, इसमें सही क्या है? 2 मजदूर। मृगाह अनेक शेर अनेक हिरण, इन दोनों में सही ऑप्शन है अनेक हिरण, अनेक हिरण। कुक्कुराह, कुक्कुराह में कबूतर और कुत्ता, 2 अर्थ दिए गए हैं, कुक्कुराह का सही अर्थ है कुत्ता। भुजंगह, भुजंगह का 2 ऑप्शन है यहाँ, मछली और सांप, तो सही अर्थ क्या है? सांप। मकरव, मकरव में 2 चीजें दी गई हैं, 2 ऊंट 2 मगरमच्छ, इसका सही है 2 मगरमच्छ। कपोता, कपोताह कबूतर अनेक कबूतर, तो इसमें सही है अनेक कबूतर। तो लास्ट ऑप्शन सही है, 2 मजदूर, अनेक हिरण, कुत्ता, सांप, 2 मगरमच्छ, अनेक कबूतर। इसके बाद देखिए रचनात्मक कार्य है, जब आप ये आपको स्वयं करना है। पशु पक्षियों के चित्र चार्ट पर लगाकर तथा संस्कृत में उनके नाम लिखकर कक्षा में लगाएं। तो अभी आप चार्ट में नहीं, सिर्फ A4 साइज वाली जो शीट होती है उसमें आप पशु पक्षियों के चित्र लगा लीजिएगा और संस्कृत में उनके नाम लिखकर रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर जो अभी आपको कराए हैं उनकी यहाँ पर आपको वर्कशीट दिखा रही हूँ, इसे ध्यान से देखिए। पाठ 4 कक्षा 7 संस्कृत अकारांत पुल्लिंग शब्दाह, ये आपका चैप्टर है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न लिखित, यहाँ देखिए पहला अभ्यास प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं, इन्हें आप और अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपने आप करने के बाद आप इससे मिलान कर सकते हैं। यहाँ पहला प्रश्न के सारे उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरह देखिए दूसरे प्रश्न के उत्तर, जो चित्र आपके एक्सरसाइज में बने हुए हैं उस चित्र के अनुसार उनके संस्कृत शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान से आप देखिए। एक्सरसाइज नंबर 2 के आंसर। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 का आंसर। सूची के आधार पर अकारांत पुल्लिंग शब्दों के नाम, जिन्हें आसमान में देख सकते हैं, पशु जो बोल नहीं सकते, जिनका आकार आपसे बड़ा है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 उचित अर्थ पर सही का निशान लगाइए, यहाँ पर सामने ही सही अर्थ लिख दिया गया है। इसके बाद रचनात्मक कार्य आप स्वयं करेंगे। आई होप आप सब लोग इस छुट्टियों को, जो भी जिस लॉकडाउन पीरियड में जब हम घर में हैं, आप लोग इसका सही से इस्तेमाल करेंगे, पढ़ाई जारी रखेंगे। जल्दी ही आपको इसका क्वेश्चन आंसर के आधार पर आपका कुछ हो सकता है थोड़े टाइम बाद या कभी भी आपको इसका एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ सकता है, इसलिए पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।